फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ऑलवेज। आज मैं आप सबको एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन एमयू एंड टीयू। एंड इन दिस वीडियो वी आर कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड दिस इज द फोर्थ वीडियो फॉर दैट टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। अब इस टॉपिक को रिलेशन बिटवीन एमयू एंड टीयू, इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले एक ग्राफ के बारे में बताऊंगी। और ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ आपके पेपर में भी आ सकता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कि दो ग्राफ हैं। तो पहले वाले ग्राफ को देखिए। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्स एंड वाई एक्सिस पे हम एक्चुअल में क्या मार्क कर रहे हैं। तो देखो, पहले वाला जो एक्स एक्सिस वाला ग्राफ है उसके अंदर, जी पहले वाला ग्राफ है, इसके अंदर एक्स एक्सिस पे मैंने मार्क किया हुआ है क्यू मतलब क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स, दैट इज यूनिट्स ऑफ कमोडिटी वी आर कंज्यूमिंग। क्वांटिटी यही होता है कि यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। और जो वाई एक्सिस है उस पर हमने मार्क किया हुआ है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको बताया था क्या होती है, एडिशनल यूटिलिटी, जो हम हर एक एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करके पाते हैं। और इसको मैंने लिया है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, जो कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी होता है, जैसे कि वेट इन केजीज। अब देखो, सेकंड वाले ग्राफ में दिया है ऐसे ही, यहाँ पे जैसे एक्स एक्सिस यहाँ पे लिया है क्वांटिटी, यहाँ पे भी क्वांटिटी लिया है मैंने सेकंड वाले पे, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे मैंने टोटल यूटिलिटी ली है इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? ये होती है सम टोटल ऑफ यूटिलिटी, जो हम सारे यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी को कंज्यूम करके पाते हैं। तो अब आपको मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ये बताया था कि जब हम और यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी हर एक यूनिट ऑफ अ कमोडिटी से जो भी हम डिराइव करते हैं वो क्या होता है, डिक्रीज़ करती जाती है। वो क्या करती है, डिक्रीज़ होती रहती है। तो यहाँ पे जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ये हमारी जो ये लाइन है, ये डिपिक्ट कर रही है कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ हो रही है। तो अब आपने ये वाली लाइन बनाई। अब जैसे हमने ये पहला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पहला है कॉलम, उसके अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम जो 4 कॉलम्स बनाते हैं, तो यहाँ पे वाई और एक्स एक्सिस दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब देखो, अगर हम यहाँ से नीचे जाएंगे, अगर हम एक्स एक्सिस को क्रॉस कर जाते हैं, ये एम यू एक्स वाली लाइन इसको क्रॉस कर जाती है, तो ये नेगेटिव हो जाएगी कि यहाँ तक अगर वैल्यू आएगी एम यू की तो वो पॉजिटिव नंबर्स में आएगी, जैसे कि +10, +9, +8, और यहाँ पे क्या आएगी, -2, -3। और यहाँ पे जब वो इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू, mu = 0। क्या आएगी, mu = 0। अब ऐसे ही हम साथ साथ इसके ये वाला ग्राफ पढ़ेंगे जो नीचे वाला है। इसमें क्या है, देखो टीयू है, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब ये पॉइंट, अब यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल लाइन बना रखी है मैंने, ये ऐसे है। जब यहाँ पे mu = 0 था तो उसके अलॉन्ग साइड मैंने एक लाइन बनाई है। तो ये डिपिक्ट करती है कि जब मेरा mu 0 था तब मेरी टीयू का क्रेस्ट मतलब कि वो उसकी कितना ऊपर है, तो वो उस टाइम पे मैक्सिमम था, ठीक है। और अब जैसे जैसे mu मेरी नेगेटिव हुई, जैसे ही वो यहाँ पे आई लाइन, इस वाली वर्टिकल लाइन को क्रॉस करा टीयू ने, तो वो डिक्रीज़ हुआ क्योंकि mu नेगेटिव हो गई। तो हम इससे mu और टीयू का रिलेशन जान सकते हैं कि एज लॉन्ग एज mu हमारी पॉजिटिव है तो हमारी टीयू क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जब mu हमारी 0 है तो टीयू क्या है, मैक्सिमम है। जब हमारी mu नेगेटिव हो जाएगी तो हमारी टीयू डिक्रीज़ होगी। अब देखो, इन्हीं सब चीज़ों को मैंने पॉइंट्स में लिखा है। ये 4 पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला देखिए, पहला है कि टीयू इज़ इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज mu इज़ पॉजिटिव। टीयू इज़ इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज mu इज़ पॉजिटिव। TU is maximum when mu is 0. TU is maximum when mu is 0. TU is
TU decreases when MU begins to become negative, यानी कि TU decreases when MU becomes negative. अब फोर्थ पॉइंट देखो ध्यान से, when MU is decreasing then TU increases at a diminishing rate. देखो इसमें क्या है कि when MU decreases, when MU is decreasing, अब देखो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेशनल रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो MU है वो डिक्रीजिंग है. तो अगर हमारी MU डिक्रीज कर रही है और हमारी TU इंक्रीज कर रही है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारी TU इंक्रीज तो कर रही है लेकिन एक डिमिनिशिंग रेट पे. इसका मतलब घटते हुए रेट पे हमारी TU बढ़ रही है. हमने ऐसे किया था, जैसे कि अगर हमने अभी ये आपको शेड्यूल से समझाती हूँ. देखो जैसे हमने एक क्वांटिटी खरीदी, यहाँ पे हमने 10 यूटिल्स की टोटल यूटिलिटी पाई. MU हमारे पास क्या है 10. अब यहाँ पे हमारी TU बढ़ी 15 और MU कितनी है 5. तो अब आपने देखा कि हम जो मार्जिनल यूटिलिटी हम डिराइव कर रहे हैं एक के बाद एक कंसेक्यूटिवली डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी से, वो डिक्रीज कर रहा है. इसलिए MU भी, जो TU है वो भी धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो वो एक डिमिनिशिंग रेट पे बढ़ रहा है. और इसके अंदर आप सोच रहे होगे कि TU को हमने डिक्रीजिंग क्यों नहीं बोला. तो इसके अंदर हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं कि हम कभी भी TU को डिक्रीजिंग नहीं करेंगे, बिकॉज इन अ प्रैक्टिकल वे इफ वी थिंक, तो हम लोग कभी भी तब किसी यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को परचेज नहीं करेंगे, उसको कंज्यूम नहीं करेंगे अगर हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो ही डिक्रीज हो जाए. ठीक है. अब देखो ये सारे पॉइंट्स एक बारी मैं आपको इस शेड्यूल से समझा देती हूँ ताकि और क्लैरिटी हो जाए. देखो पहला हमने यूनिट कंज्यूम किया TU 10 MU 10. फर्स्ट यूनिट पर TU MU दोनों सेम होता है. अब यहाँ देखो सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया, TU कितना 15, MU कितना 5. तो अब यहाँ पे हमारा MU 5 हो गया. अब यहाँ पे थर्ड केस में 17 और यहाँ कितना है MU 2. यहाँ पे 17, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे -2. अब पहला पॉइंट, TU इज इंक्रीजिंग एज लॉन्ग एज MU इज पॉजिटिव. तो जब तक, ये ध्यान से देखना, जब तक हमारा MU पॉजिटिव था, ये सारे क्या हैं पॉजिटिव नंबर्स, जब तक हमारा MU पॉजिटिव था तब तक हमारा TU बढ़ रहा था. 10 के बाद 15, 15 के बाद 17. अब सेकंड पॉइंट हमने क्या किया कि TU इज मैक्सिमम व्हेन MU इज 0. तो अब जब हमारे पास हमारा MU हमें 0 मिल गया तब हमारे को टोटल यूटिलिटी जो मिली है वो क्या है मैक्सिमम. अब थर्ड पॉइंट क्या था, TU डिक्रीजेस व्हेन MU बिगिंस टू बिकम नेगेटिव. तो जैसे ही हमारी MU यहाँ पे नेगेटिव हो गई वैसे ही हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या करने लग गया डिक्रीज. और हमारा लॉ ऑफ DMU के एप्लीकेशन के वजह से हमारा TU बढ़ तो रहा है लेकिन एट अ डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे बढ़ रहा है. और अब आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ पे नेगेटिव वाली सिचुएशन को लिख दिया है, तो ये समझ लीजिए कि अभी उसने वो कंज्यूम नहीं करा है, वो यहाँ तक रुक जाएगा कंज्यूमर. और इस चीज़ के बारे में मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में और क्लैरिफिकेशन दूंगी जब मैं आपको 1 गुड केस 2 गुड केस बताऊंगी. तो आप बस ये समझ लीजिए कि जब उसकी TU उसे पता लगेगा कि आगे कंज्यूम करने पे डिक्रीज होगी तो कंज्यूमर कभी भी कंज्यूम नहीं करेगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. Thank you guys for watching my video. Do subscribe, comment and like my video.
So thank you and let us meet in the next video. So bye bye.